कैसे हो आप सब। हमारे चैनल एम के फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 को बताने वाले हैं बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। इसका हमारा तीसरा लेक्चर है बच्चों। इसका पहला लेक्चर तथा दूसरा लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, जाके देख लीजिए। आप यहाँ से 95% अगेन कर सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं इससे। विद्युत मोटर आज हमारा पहला हेडिंग है बच्चों, और जनित के बारे में आज बताएंगे। चलो बच्चों लास्ट तक बने रहो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है पहला हेडिंग, देखो विद्युत मोटर। मोटर बच्चों क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में पंखा लगा होता है ना, तो क्या होता है विद्युत मोटर होता है, ऐसे समझो। ठीक, विद्युत मोटर होता है। देखो क्या है, समझो। विद्युत मोटर एक ऐसी धुरण युक्ति है बच्चों। धुरण एक ही अक्ष पे रहता है ना, जहाँ तुम्हारा पंखा बंधा होता है वो क्या होता है, एक अक्ष होता है। वहाँ पे क्या होता है, धुरण युक्ति है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है बच्चों। जो हमारा होता है पंखा, वह क्या होता है, विद्युत लेता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा लेने पर यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक, आगे क्या है, इसका प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में किया जाता है बच्चों। कंप्यूटर जो चलाते हो, जो मोबाइल लगाते हो, सब क्या करते हो, पहले विद्युत ऊर्जा लेते हो ना, तो उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हो। वैसे ही जो हमारे घर में पंखा लगा होता है, वह क्या होता है, पहले विद्युत ऊर्जा को लेता है, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सिद्धांत क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में। देखो क्या है, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली, आयताकार बच्चों हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, आयताकार कुंडली ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक, आयताकार कुंडली मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। ठीक, आयताकार कुंडली, उसका मतलब यही है। ठीक, सिद्धांत क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धांत क्या है, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को विद्युतीय क्षेत्र में, बच्चों विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई चुम्बक है, मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ। ठीक, जब इसमें इसमें कोई कुंडली को रखा जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, इसमें जब कुंडली रखा जाए, कुंडली का मतलब क्या होता है बच्चों, आयताकार, आयताकार यही है। ठीक, आयताकार रखा जाता है। ठीक, क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है और वह घूर्णन करने लगता है बच्चों, घूमने लगता है। ठीक, आगे क्या है बच्चों, रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में रचना पूछा जाता है। क्या है, देखो रचना क्या है हमारा, विद्युत मोटर निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला भाग हमारा क्या होता है, पहला क्षेत्र चुम्बक, आर्मेचर, विभक्त वलय, ब्रुश, ब्रुश जो बच्चों उसे पावर देता है, उसी ब्रुश कहते हैं। देखो क्या है बच्चों, क्षेत्र चुम्बक, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुम्बक होता है जिसे ध्रुव खंड नॉर्थ साउथ कहते हैं। इस चुम्बक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आर्मेचर कुंडली घुमाती है बच्चों। जो आर्मेचर कुंडली होता है बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है, नॉर्थ है इसमें मान लो, ठीक, नॉर्थ है, इसमें मान लो साउथ है, इसमें कोई कुंडली है ऐसे। ठीक, जो इसमें पावर जा रहा है तो क्या रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक, यही है लिखा है। ठीक बच्चों, आगे क्या है, देखो आर्मेचर है। ठीक, आगे क्या है बच्चों हमारा हेडिंग, आगे है, आगे है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं, आर्मेचर बच्चों जो ऐसे देखो, ऐसे इसमें लगा होता है, आर्मेचर होता है। ठीक, चुम्बक में ऐसे लगा होता है, इधर ऐसे कुंडली लगी होती है। ठीक, नॉर्थ साउथ यही यही घूमता है, यही को कहते हैं आर्मेचर। ठीक, देखो क्या है, यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है बच्चों। आयताकार अनेक फेरों वाली क्या, जिसमें तांबे के तार लपेटा जाता है, ऐसे ऐसे तांबे का तार नहीं लपेटा जाता है, ऐसे 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 क्या कहते हैं, आर्मेचर। आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेट कर बनाई जाती है। ठीक बच्चों, समझ गए होंगे कल आप। चलो आगे, आगे क्या है बच्चों हमारा, विभक्त वलय। विभक्त वलय पहले आप पढ़ लो, देखो क्या है, दो
अर्धवृत्ताकार बलियों यल यम के रूप में होता है। कुंडली के सिरे ए तथा बी इन भागों के अलग अलग जुड़े रहते हैं। यह कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कुंडली सदैव एक ही दिशा में क्षैतिज अक्ष पर घूमती रहती है। आगे बच्चों ब्रूस क्या है? ब्रूस बच्चों समझ जाओ क्या है। जैसे बच्चों देखो ये मोटर है हमारा, यहाँ से जो पावर दिया जाता है ऐसे लगा कर, ऐसे ऐसे मान लो मोटर है तुम्हारा और यहीं से पावर दिया जाता है, नहीं इसमें से बैटरी लगाया जाता है, इधर अपना चुम्बक लगा होता है, इधर मोटर होता है ऐसे। ठीक बच्चों, उसी कहते हैं क्या? ब्रूस। देखो क्या है ब्रूस। विभक्त वलय यल योयम धातु की बनी पत्तियों को सरफेस मतलब कि उस पर चपकता है, करता है, इसे ब्रूस कहते हैं। विधि क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट विधि, क्रिया विधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जिससे के कारण दक्षिणी वृत्ताकार दिशा में घूमने वाली आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजा AB तथा CD अपना स्थान बदल देती हैं। साथ ही साथ विभक्त वलय यल योयम भी अपनी स्थिति बदल देती है। आगे बच्चों, इस विभक्त बलियों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुक्त एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। ठीक बच्चों, चलो बच्चों आगे हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण क्या होता है बच्चों? बहुत ही इजी तरीके बच्चों एग्जाम में आता है। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कि बच्चों आगे हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लेमिंग की दक्षिणी हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम। बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम आपको सबको बता दिए थे पहले दूसरे लेक्चर में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, आप सब जान रहे हो। देखो क्या है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, बच्चों दाहिने हाथ मान लो ऐसे, ऐसा तुम्हारा हाथ है, ऐसे ये बंद है मान लो ये उंगली, ठीक, ऐसे इसको पहला ऐसे अंगूठा है, ठीक, ये अंगूठा है मान लो, ये हमारा क्या है? तर्जनी है या मध्यिका है या अंगूठा है, ठीक, समझ गए। अब देखो क्या कर डेफिनेशन देखो, तर्जनी, मध्यिका तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हों। तो तर्जनी, यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, बच्चों बीच वाली उंगली तुम्हारे क्या दिखा रहे? चुंबक क्षेत्र की दिशा संकेत कर दे तथा अंगूठा बच्चों जो तुम्हारा होता है वह चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तथा मध्यिका चालक की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इसी को फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ गए होंगे आपका। आगे क्या है बच्चों? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, आपका यहाँ से 8 नंबर का आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या है, पहला हमारा जनित्र मतलब बच्चों जो जनरेटर होता है तुम्हारे गांव में, डायनेमो बच्चों जो तुम्हारे गांव में जो जनरेटर आता है, जनरेटर जानते हो ना, उसी को कहते हैं डायनेमो या जनित्र। देखो क्या है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तभी तो बल्ब जलता है। यांत्रिक ऊर्जा को इसमें करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सिद्धांत क्या है? जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत किसी बंद
कुंडली को घुमाया जाता है तो उस उसमें उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत बल का चुंबकीय धारा के प्रेरित हो जाता है। संरचना संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संरचना क्या है? इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है हमारा? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय, ब्रुश। इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है बच्चों, सर्पी वलय। वहाँ पे वलय था, विभक्त वलय था, इसमें यहाँ गया था सर्पिल वलय। देखो क्या है पहला हमारा, यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में एक कुंडली को तीव्र गति से घुमाया जाता है। बच्चों इसमें हमें घुमाना पड़ता है कुंडली को, ठीक है। क्या है बच्चों? आर्मेचर, आर्मेचर या कुंडली, यह मुलायम लोहे के एक क्रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक्कृत तारों की कुंडली होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से समझाया जाता है। यह सामान्य रूप से 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती हैं तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। ठीक बच्चों, अभी हम आप सबको प्रत्यावर्ती बताएंगे क्या होता है, बहुत ईजी तरीके से, एकदम ईजी तरीके से। देखो क्या है आगे हमारा, क्या है? सर्पी वलय। कुंडली के सिरे ए तथा डी क्रमशः अलग अलग पृथक्कृत धात्विक बलियों जैसे C1 या C2 से जोड़ दिया जाए। यह कुंडली के साथ घूमते हैं। बच्चों आगे हमारा है ब्रुश, बहुत इम्पोर्टेंट। ये कार्बन या किसी धातु के बने दो ब्रुशों होते हैं। इनका एक सिरा सर्पी वलयों को सरफेस करता है, मतलब सरफेस मतलब चपकाए रहता है, एवं शेष दूसरे सिरे को बाह्य परिपथ से संबंधित कर दिया जाता है, मतलब उसे जोड़ दिया जाता है, संबंधित मतलब जोड़ दिया जाता है। ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते। जो ब्रुश होता है वह कुंडली के साथ नहीं घूमता। आगे कार्य विधि, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्य विधि देखो, कार्य विधि, माना कि कुंडली ABCD दक्षिणी दिशा में घूम रही है, जिसकी भुजा CD नीचे की ओर, वह भुजा AB ऊपर की ओर आ रही होती है, तो बाह्य परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। अब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी। तब भुजा AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर जाएगी। इसी कारण AB तथा CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। इसी प्रकार किसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आगे बच्चों बहुत ही आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको बता दे रहे हैं। दृष्ट धारा क्या है बच्चों, समझो। दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? दृष्ट धारा बच्चों, दृष्ट धारा जो होती है तुम उसे नहीं पकड़ सकते, परंतु प्रत्यावर्ती धारा को तुम पकड़ सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर में लाइट आती है वह क्या होती है? प्रत्यावर्ती, क्योंकि वह लगातार नहीं आती, आने के बाद रुक जाती, फिर आने के बाद रुक जाती है, फिर आने के बाद रुक जाती है, तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा क्या होती है बच्चों? जो लगातार आए। हमारे घर में कहाँ आता है? लगातार थोड़ी आता है, प्रत्यावर्ती आता है। ऐसे समझाना बच्चों, ऐसे लिखना। देखो क्या है बच्चों, समझो। पहला हमारा क्या है? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है बच्चों। एक दिशा मतलब बच्चों सीधी रेखा में जाता है, ठीक। अब क्या है? जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समयांतराल में पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमणित करती है बच्चों, बदलती रहती है। आगे क्या है हमारा? दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्व
एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों, उसे हम बचाया जा सकता है, उसे अधिक स्थानों पर भेजा जा सकता है। आगे क्या है? घरेलू परिपथ। बच्चों, जो हमारे घर में जो तार आता है, 3 प्रकार का तार आता है ना। देखो तार का कितने प्रकार के आते हैं। परिपथ मतलब जोड़ना, जिसे स्विच बोर्ड में लगाते हैं उसे परिपथ कहते हैं। स्विच बोर्ड में लगाते हैं, स्विच तार में जोड़ते हैं, ऑन ऑफ वाला बच्चों, उसे क्या कहते हैं? परिपथ। देखो क्या है, समझो क्या है। घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 220 वोल्ट हम प्राप्त करते हैं अपने गाँव में, करते हैं। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत शोधन युक्ति होता है, जिसे हम विद्युत नम्य तार कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे तार पर काला विद्युत रोधन होता है, जिसे हम उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। आगे बच्चों हमारा क्या है? आगे बच्चों हमारा तीसरा क्या है? तीसरा तार जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। विद्युत रोधन मतलब बच्चों पे हरा एक वो चढ़ा होता है ना, क्या होता है? बाउलक होता है बच्चों, उस पर एक फाइबर की लगी होती है पतली सी, उसे कहते हैं रोधक, रोधन। ठीक बच्चों, यह कैसा होता है? भू संपर्क तार होता है। जो हमारा हरा वाला होता है वह क्या होता है? भू संपर्क तार होता है। अब क्या है? जब विद्युत नम्य और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभरण हो जाता है। अतिभरण बच्चों, जैसे ये तो दोनों तार है, जब शॉर्ट हो जाता है तो अतिभरण हो जाता है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।